स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स स्टार्ट किया था। उसमें हमने उसका नॉमेनक्लेचर स्टडी किया। आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को कई भागों में विभक्त किया गया है। मेनली इन्हें दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट, प्रथम प्रकार का वर्गीकरण, और दूसरा है हमारा द्वितीय प्रकार का वर्गीकरण। प्रथम प्रकार के वर्गीकरण को पुनः दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है इसमें सरल कार्ब धात्विक यौगिक, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारा हाइड्रोकार्बन वाला यौगिक धातु के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। जैसे C2H5 का होल्ट वाइज Zn, जैसे डाई इथाइल जिंक का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें हाइड्रोकार्बन जो है वो जिंक के साथ जुड़ा हुआ है। इन सरल कार्ब धात्विक यौगिकों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है, समीमित और असमीमित। समीमित कार्ब धात्विक यौगिक में जुड़ने वाला हाइड्रोकार्बन समान होता है, चाहे वो एक हो, संख्या में दो हो या चार हो। जैसे कि हम देखते हैं टेट्रा इथाइल लेड में, इसमें चारों इथाइल ग्रुप हैं, तो ये समीमित कार्ब धात्विक यौगिक की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है हमारा एनसिमेट्रिकल कार्ब धात्विक यौगिक। इसमें असमीमित कार्ब धात्विक यौगिक में हम जुड़ने वाली हाइड्रोकार्बन स्पीशीज एक से ज़्यादा अलग हो सकती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इथाइल, फिनाइल, मैग्नीशियम। तो इसमें हमारा एक हाइड्रोकार्बन मूलक इथाइल है, दूसरा हमारा फेनिल है। तो ये इसमें दो डिफरेंट कार्बनिक मूलक हो गए हैं। इसे हम असममित कार्ब मूलक कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। इसमें हमारा दूसरा प्रकार का वर्गीकरण है मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक। मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक में कार्बनिक समूह और मेटल के साथ साथ उसमें अकार्बनिक समूह भी जुड़ा होता है, उसे मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। जैसे RMgX, इसमें R हमारा कार्बनिक मूलक हो गया, मैग्नीशियम धातु हो गई, और इसके अलावा जो यहाँ पर X उपस्थित है वह अकार्बनिक मूलक की श्रेणी में आता है। इन्हें हम मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। द्वितीय प्रकार का वर्गीकरण। प्रथम प्रकार के वर्गीकरण को हमने अभी पढ़ा, अब हम देखते हैं द्वितीय प्रकार का वर्गीकरण। द्वितीय प्रकार का वर्गीकरण जो है वो कार्बन और धातु मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड नेचर के आधार पर उसे वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें इसे तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है हमारा आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक, सेकंड सिग्मा बंध युक्त सहसंयोजक कार्ब धात्विक यौगिक, और फिर अचीर सम्मत बंध युक्त कार्ब धात्विक यौगिक। हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक। आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक ऐसे यौगिकों में बनते हैं जिनमें की धातु की विद्युत ऋणता अत्यंत कम होती है, 1.2 से भी कम होती है, और वह कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है। तो इसमें कार्बन और धातु के बीच में बनने वाला बंध आयनिक प्रकृति का होता है। इसमें सोडियम और भी भारी क्षार धातुओं के साथ भी ये कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण होता है। ये कार्ब धात्विक यौगिक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शो करते हैं, मतलब वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जब इनका वैद्युत अपघटन किया जाता है तो ये केटायन और एनायन में विभक्त हो जाते हैं। तो इनमें से जो एनायन होता है वो हमारा कार्बनिक मूलक होता है, जो कि वैद्युत अपघटन के समय एनोड पर चला जाता है, और केटायन जो है वो कैथोड पर आ जाता है। ये इस प्रकार के यौगिक हवा में अस्थायी होते हैं, ये जल में बहुत शीघ्र अपघटित हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। यह अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं तथा बहुत ही क्रियाशील होते हैं।
ये उभय अपघटन डबल डिकम्पोजिशन की अभिक्रिया देते हैं। जैसे हम इसकी रिएक्शन देखते हैं C2H5Na प्लस C2H5Br की हम जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें C2H5 जुड़ जाता है और NaBr निकल जाता है। इनकी जो संरचना होती है वो क्रिस्टल के संकुलन पर निर्भर करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि MnC6H5 की संरचना में Mn+2 आयन 2 फेनिल रिंग के मध्य में उपस्थित होता है। तो इनकी संरचना जो होती है वो इनके जुड़ने के आधार पर निर्धारित होती है। इन अणुओं में कार्बन परमाणु पर ऋणावेश होता है और जिन पर ऋणावेश होता है वो बहुत ही अस्थायी प्रकृति का होता है, तो वो बहुत ही शीघ्र अभिक्रिया कर सकता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो इससे हम इन कार्बनिक मूलक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आसानी से करवा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रकार है सिग्मा बंधयुक्त सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक। ये जो यौगिक होते हैं यह जिनमें की विद्युत ऋणता जिनकी विद्युत ऋणता का मान थोड़ा ज़्यादा होता है और ये धातु के साथ कार्बन के साथ सिग्मा बंध सहसंयोजक का निर्माण करते हैं। इनमें बंध की ध्रुवीयता विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर नहीं करती है और इसके अलावा वो धातु कक्षक और उनके इलेक्ट्रॉन अभ्र की ध्रुवणता पर भी निर्भर करती है। जनरली इस प्रकार के यौगिक जो होते हैं वो संक्रमण धातुएं जो है वो इस प्रकार के यौगिक का निर्माण करती है, लेकिन उनके पास पाई बंध बनाने के लिए रिक्त कक्षक की उपलब्धता होनी चाहिए। MC बंध R समूह की प्रकृति तथा धातु पर उपस्थित अन्य लिगेंडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसे लिगेंड जो पाई इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वह अधिक स्थायी MC बंध का निर्माण करते हैं। सिग्मा बंध युक्त कार्बधात्विक यौगिक में कार्बनिक मूलक व धातु के बीच बना बंध विद्युत ऋणता के अंतर के कारण काफ़ी आयनिक गुण दर्शाता है। MC बंध की सामर्थ्य R समूह के स्वभाव व धातु पर उपस्थित लिगेंड के व्यवहार पर भी निर्भर करती है। इस प्रकार से सिग्मा बंधयुक्त सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा प्रकार है अचिरसम्मत बंधयुक्त, मतलब नॉन क्लासिकली बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये ऐसे कार्बधात्विक यौगिक होते हैं जिनका सामान्य बंध नियमों के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। इनमें कार्बधात्विक यौगिकों का एक बहुत बड़ा ग्रुप आता है। इनमें कार्बनिक समूह में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन अभ्र उपस्थित होता है जो कि धातु के रिक्त कक्षकों के मध्य अतिव्यापन करते हैं। साथ ही धातु के पूर्ण कक्षकों व कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में भी ओवरलैपिंग होती है। संक्रमण तत्व जनरली इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण अधिक करते हैं क्योंकि उनमें भरे हुए व रिक्त डी कक्षक दोनों उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें नॉन ब्रिज्ड कंपाउंड्स तथा दूसरा है हमारा ब्रिज्ड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। नॉन ब्रिज्ड कंपाउंड्स में इनमें धातु जो होती है वो कार्बनिक लिगेंडों के पाई कक्षकों तथा धातु परमाणु के डी या पी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। इन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा सैंडविच कंपाउंड्स। इनकी संरचना सैंडविच के समान होती है, अर्थात इनमें दो विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन रिंग होती है और उनके मध्य में मेटल एटम जुड़ा होता है। यहाँ एरोमेटिक वलय के पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र व संक्रमण धातु के रिक्त डी कक्षकों के बीच अतिव्यापन होता है तथा धातु परमाणु दोनों वलयों के मध्य इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि दोनों तरफ उसकी कार्बन के साथ बंध दूरी समान होती है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे
निक्लोसीन, फेरोसीन, रोडोसिन आदि ये इस टाइप के सैंडविच कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। दूसरा हमारा प्रकार है ओलिफिन या एसिटाइलिनिक कंपाउंड्स। इस प्रकार के यौगिकों में संक्रमण धातुओं के रिक्त डी कक्षक या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ अतिव्यापन करते हैं, जबकि भरे कक्षक रिक्त विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे जैसे K2Ni जो है वो एसिटाइलिनिक कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है सेतु बंधयुक्त एल्किल समूह वाले यौगिक। इनमें हम एग्जाम्पल लेते हैं BeMa2 का हॉल एन। इनमें हम पॉलीमर्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें मेटल जो होती है वो सेतु के रूप में उपस्थित रहती है। ये जो सेतु बंध वाले यौगिक होते हैं, इनमें 2C2E प्रकार के बंध का निर्माण नहीं हो पाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कारण ये 3C2E बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए इसमें हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं इस एग्जाम्पल की। तो इसमें बेरिलियम और मिथाइल ग्रुप जो है वो पॉलीमर की फॉर्म में जुड़ते जा रहे हैं, और मिथाइल ग्रुप जो है वो ब्रिज्ड संरचना का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। इसका हम शॉर्ट में इस तरह से क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। जैसे हमने शुरू में इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में। फिर फर्दर हमने फर्स्ट टाइप को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक में हमने सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक को स्टडी किया था। सेकंड टाइप में हमने 3 कैटेगरीज में से डिवाइड किया, आयोनिक, सिग्मा बॉन्डेड और नॉन क्लासिकली बॉन्डेड कंपाउंड्स। नॉन क्लासिकली बॉन्डेड कंपाउंड्स को हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, नॉन ब्रिज्ड कंपाउंड्स और ब्रिज्ड कंपाउंड्स। नॉन ब्रिज्ड को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सैंडविच कंपाउंड्स और ओलिफिनिक कंपाउंड्स। तो इस प्रकार से हम ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, और इसे हम यहाँ पर शॉर्ट में भी समझ सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।